मिल जाती है, यानी कि दुनिया में भी और आखिरत में भी सज़ा मिल जाती है, और टोह करने वाला जलील होकर रह जाता है। अगर जुस्तजू टोह में बदगुमानी का इस्तेमाल करना पड़ता है जिसके मुमानियत ऊपर मालूम हुई, मोमिन का काम है कि अगर अपने मुसलमान भाई का कोई ऐप देखे तो उसको छुपाए। क्या काम है मोमिन का? कि किसी का ऐप देखे तो उसे छुपाए। अगर अपने मुसलमान भाई की कोई कमी, कोई ऐप, कोई बुराई देखे तो उसको छुपाए, ना कि किसी के ऐप के पीछे पड़े और टोह लगाए। अब पता लगा भाई ये मियाँ भी बहुत लड़ते हैं, तो उसको कोशिश करो छुपा दो, बजाय उसके कि बिल्डिंग में जाकर सबको गाओ कि वो तो लड़ रहे थे, दोनों गंदी गंदी तरीके से मारा पीटी कर रहे थे हैं। तो जितने भी घरों में जो मसले होते हैं, ऑफिस में मसले होते हैं, तो उसको पहली बात तो जानने की कोशिश ना करें। आपको पता भी लग जाए तो उसको चुप रहें, किसी को बताने की। हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी की कोई ऐसी चीज़ देख ली जिसके जाहिर होने को अच्छा नहीं समझा जाता, फिर उसको छुपा लिया, तो उसका इतना बड़ा सवाब है कि जैसे किसी ने जिंदा दफन की हुई लड़की को जिंदा कर दिया। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरशाद कि कोई ऐसी चीज़ देख ली, कोई ऐसी बुराई देख ली, कोई ऐप देख लिया जिसको जाहिर करने से अच्छा नहीं होता बताना, और उसने उसको छुपा लिया। अब जैसे हंजला ने कोई काम कर दिया गलत, अब उसकी बहन ने उसको छुपा लिया, जाके सब जगह गाया नहीं, या हंजला की अम्मा ने जाके 4 जगह गाया नहीं, ठीक है, तो उसकी कमी को, बुराई को छुपा लिया, तो उसका इतना बड़ा सवाब है जैसे किसी ने जिंदा दफन की हुई लड़की को जिंदा कर दिया। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से पुकार कर फरमाया कि ए वह लोगों जो ज़बानी तौर पर मुसलमान हो और अभी दिलों में ईमान नहीं पहुंचा, मुसलमानों को तकलीफ़ ना दो, उन्हें ऐब ना लगाओ, उनके छुपे हालात की तलाश में ना लगो, क्योंकि जो शख्स अपने मुसलमान भाई के छुपे ऐब को जाहिर करने के पीछे पड़ता है, जो शख्स अपने मुसलमान भाई के छुपे ऐब को जाहिर करने के पीछे पड़ता है, अल्लाह ताला उसके छुपे हुए ऐब का पीछा करता है। अल्लाह ताला उसके छुपे हुए ऐब का पीछा करता है, यहाँ तक कि उसे रुसवा कर देता है, यानी कि हर तरफ बदनाम कर देता है। अगरचे वह अपने घर के अंदर हो, तब भी जब वो अपने घर के अंदर, तब भी उसको अल्लाह रुसवा करता है, यानी कि सबके सामने उसकी बुराइयाँ खोल देता अल्लाह। याद रहे, जिस तरह से किसी के ऐब, गुनाह या बदहाली का पता चलाया जाए, यह सब तजस्सुस टोह में दाखिल है। छुपकर बातें सुनना या अपने को सोता हुआ जाहिर करना, छुपकर बातें सुनना या अपने को सोता हुआ जाहिर करना, जाहिर कर किसी की बातें मालूम कर लेना, या टोह में है जो मना है। ठीक, तो क्या फरमाया? अपने को सोते हुए जाहिर करना, मतलब हम ड्रामा कर रहे हैं, हम सो रहे हैं और बातें सुन रहे हैं अपने अम्मा अब्बा की, है ना। तो पहला क्या बताया कि 5वीं नसीहत है बदगुमानी से बचना। हम किसी के लिए अपने मन में गलत परसेप्शन ना लाएं कि वो ऐसा होगा ऐसा होगा। जब ऐसी परसेप्शन लाएंगे फिर उसकी हम गीबत करेंगे। तो 5वीं नसीहत। अब 6ठी नसीहत क्या थी कि किसी की टोह में ना पड़ो, उसके घर में क्या हो रहा है, उनके यहाँ क्या क्या लड़ाइयाँ हो रही हैं, उनके पास क्या है, और अगर किसी की कमी हमें पता भी लग जाए, किसी की बुराई पता भी लग जाए, तो हम किसी से जिक्र ना करें, उसे छुपा लें, तो ये बहुत नेकी का काम है। अब 7वीं नसीहत। 7वीं नसीहत यह फरमाई कि तुम आपस में एक दूसरे की गीबत यानी कि पीठ पीछे बुराई ना करो। क्या तुम में से कोई यह शख्स पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाएं, सो इसको तुम नागवार समझते हो। यानी गीबत करना मतलब अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। जैसे तुम्हें मुर्दा भाई का गोश्त खाना गवारा नहीं, उसी तरह गीबत करना भी नागवार होना चाहिए। तो जिस तरीके से अल्लाह माफ़ करे कि मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खा सकते तुम, उसी तरीके से बराबर है अगर तुमने किसी की गीबत कर दी। और गीबत हम लोग बड़े आराम से कर देते, पता नहीं चलता है। कोई बात हुई घर में, वो बीवी ने फ़ोन लगा दिया, अपने मायके ने बीवी ने फ़ोन लगा दिया ससुराल,
ठीक है, बीवी ने फ़ोन लगा दिया आपने उनको, दो दोस्तों में लड़ाई हुई, तीसरों को फ़ोन लगा दिया, ठीक है।